बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बीएसएन जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर की जो इंग्लिश थर्ड है, इंग्लिश 3, उसके कोर्स कंटेंट्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये है उसके कोर्स कंटेंट्स ऑफ बीएसएन जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट चैप्टर, वो है रीडिंग, स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग एक रीडिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए हम रीडिंग करते हैं। एक पैसेज को फास्टली हम पढ़ते हैं और उससे हम कंप्रीहेंशन लेते हैं। जल्दी से भी पढ़ते हैं और उससे कंप्रीहेंशन या मीनिंग हम अखज़ करते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्पीड रीडिंग टेक्निक। और ये स्पीड रीडिंग टेक्निक जो है वो फर्दर इसके जो टाइप्स पहले भी हमने पढ़े थे पहले क्लासेस में, कि एक होता है स्किमिंग और दूसरा जो है वो स्कैनिंग होता है। ये दो टेक्निक्स हैं, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। अच्छा, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है रीडिंग एंड समराइजिंग। रीडिंग का मतलब है कि एक पैसेज को आपने पढ़ा और उस पैसेज से अब आप एक मीनिंग लेते हो या उससे आप निचोड़ लेते हो या उससे आप एक की पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन लेते हो। तो यही मकसद या मीनिंग लेना या की पॉइंट्स अपने लिए उस पैसेज से लेना या पैराग्राफ से लेना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रीडिंग एंड समराइजिंग कहते हैं। ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो पैराग्राफ डेवलपमेंट, यानी एक पैराग्राफ को कैसे हम लिखेंगे। अच्छा, पैराग्राफ जो है ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ये डेफिनेशन है पैराग्राफ की, मैं लिख रहा हूँ। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विद सिंगुलर सिंगुलर आइडिया, सिंगुलर आइडिया या सेम आइडिया, यानी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस जो कि सेम आइडिया पर बात कर रही हैं, सेम टॉपिक पर बात कर रही हैं, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। तो हम एक पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे ये तरीका हम जानेंगे इस चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। और इसमें फिर एक चीज़, एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स और इसके साथ साथ गोल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग इसका डिफरेंशिएट नहीं करते। तो ये जो है ये हम इस चैप्टर में समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर अगला ग्रामर है। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंग्लिश 1 यानी बीएसएन सेमेस्टर 1 की मैंने जब बात की थी तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज, rules and regulations of a language is known as grammar। तो ग्रामर जो है ये किसी भी जुबान के कवायद व ज़वाबित जो होती है ना, कवायद व ज़वाबित या कवानीन और तरीक़े जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ग्रामर कहते हैं, जिसमें हमारे पास टेंसेस वगैरह आती हैं। इसके अलावा नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस जो आती हैं। इसके अलावा वॉइसेस आती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस आती हैं। इसके अलावा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसमें, और इसी तरह बहुत सारी जो है वो टॉपिक्स हैं जो कि ग्रामर में इंक्लूडेड हैं इंशाल्लाह। और हम
ये पढ़ेंगे। और इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पर पहले भी मैंने बात की थी। वोकैबुलरी मीन द सोर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है ना किसी भी ज़ुबान का, जब हमने बात की थी कि अगर इंग्लिश में आपके पास 2500 वर्ड्स हैं तो आप एक ज़बरदस्त फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश आप बोल सकते हैं। ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ इंग्लिश टू बीएसएन सेमेस्टर 2 में हमने बात भी की थी। तो वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे और इसमें हम डिक्शनरी वगैरह का इस्तेमाल और लेक्सिकल आइटम्स पे हमने बात की थी। ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में ही जानेंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट एप्लीकेशन लिखना है आपने, शॉर्ट एप्लीकेशन, और उस शॉर्ट एप्लीकेशन में आपने रिक्वेस्ट का ज़ुबान जो है, आपका तरीक़ा क्या होना चाहिए कि आप किसी को रिक्वेस्ट करें, यानी दरख्वास्त की शक्ल में। यानी जब आप किसी को दरख्वास्त करते हैं, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी को एक इज़्ज़त मआब अंदाज़ में किसी से पेश होकर जब आप उससे कुछ माँगते हैं, तो इसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं ना, एक है रिक्वेस्ट और दूसरा है कमांड। रिक्वेस्ट और कमांड, ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। कमांड में हम किसी को हुक्म देते हैं कि ऐसा करो, और रिक्वेस्ट में हम किसी से इल्तिजा करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब इल्तिजा, यहाँ पर मैं लिख लूँ ये मानी, इल्तिजा, यानी इल्तिजाइया अंदाज में किसी को एक शॉर्ट एप्लीकेशन लिखना, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। और ये हमारा इस इंग्लिश टू इंग्लिश थर्ड का जो है वो आखिरी चैप्टर होगा, और लास्ट चैप्टर यही है। इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर चैप्टर की अपनी अपनी इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, और एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। So hope you have got today's lecture. See you soon in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.